why you should have an ego attached or have a negative emotion attached to your work. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुम्हें रियलाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारी जो एक नॉर्मल मोटिवेशन होती है, जो तुम्हारी मंडेन लाइफ में कहते हैं कि यू आर वर्किंग टूवर्ड्स समथिंग, यू वांट टू अचीव इट, तुम उसके गोल्स हैं वगैरह वगैरह, दैट डजंट वर्क. अगर तुम्हारी लाइफ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है, अगर तुम्हें ऐसा फील होता है कि ओ माय गॉड मेरी लाइफ तो कंफर्टेबल है, आई एम डूइंग समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, देन तुम्हारी कभी प्रोग्रेस ही नहीं होगी. दिस इज़ वॉट ह्यूमन नेचर इज़. मेजॉरिटी ऑफ द लोग जो ग्रो करते हैं वो इसलिए ग्रो नहीं करते बिकॉज उन्हें ग्रो करना है. उन्हें इसलिए ग्रो करना है क्योंकि किसी चीज़ से एस्केप करना चाहते हैं, एंड यहीं से अर्जेंसी की भूख बढ़ती है. लुक अराउंड योर सेल्फ, लुक अराउंड. तुम इतने कंप्लेसेंट हो चुके हो कि तुम्हें आसपास की चीज़ों से फ़र्क ही नहीं पड़ता. फॉर एग्ज़ाम्पल ये रूम है, इस रूम को मैं देख पा रहा हूँ तो ये रूम मेरे को स्लाइटली छोटा लगता है, मेरे को ये लाइट अजीब सी लगती है, मेरे को जिम नहीं जाने दिया जाता, मुझे बोलते हैं कि तू एक्सरसाइज मत करा कर, तेरा डिस्ट्रैक्शन हो रही है पढ़ाई से. तो हाउ कैन आई सॉल्व दिस, हाउ कैन आई सॉल्व द प्रॉब्लम? I can solve the problem by providing solution to it. I can solve it by working on it. What should I do? जैसे कि मेरे को जिम के लिए कुछ कहे भी ना, मैं घर पे वर्कआउट भी कर पाऊँ और मेरे को शांति से जीने दें. जस्ट पुट इन द वर्क. मेरे को इतनी घृणा होना चाहिए अपनी सिचुएशन से, इतना डिस्कम्फर्ट, इतना अनकम्फर्टेबल फील करना चाहिए कि मैं अपनी सिचुएशन को लीव करने की या फिर एस्केप करने की कोशिश करूँ. दिस इज़ द बिगेस्ट मोटिवेशन यू कैन हैव एज अ पर्सन. फॉर एग्जाम्पल मैं तुम्हें जैसे दिया, तो तुम इस सिचुएशन में क्या करोगे? मोस्ट ऑफ द पीपल विल बी कंप्लेसेंट विद दिस सिचुएशन. इतना पढ़ेंगे कि बस पास हो जाएं, इतना वर्कआउट मतलब इतना करेंगे वर्कआउट, या फिर चल लेंगे बाहर, तुम्हारी 10 मिनट की वॉक हो जाती कभी कभार, वो कर लेंगे. दैट्स नॉट इट. तुम्हें एक वर्कआउट प्लान सजेस्ट करना चाहिए अपने लिए, जो तुम घर में भी कर सको, घर के बाहर कर सको. जैसे पुल अप बार्स, डिप बार्स वगैरह होते हैं. अगर तुम्हारे घर के आसपास है तो कूल नहीं है तो जुगाड़ लगाने की सोचो. यू शुड एटलीस्ट, यू मे बी सेव मनी फॉर योर सेल्फ. मे बी तुम छुप के जिम जाओ, ऐसे तो ऐसा नहीं करना चाहिए, बट छुप के जिम जाओ, आई डोंट नो. या फिर पढ़ाई पे फोकस करो जिससे तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कुछ ना कहें, जिससे कि वो अगर जब तुम्हें कहें कि तू जिम क्यों जा रहा है, तू वर्कआउट कर रहा है, तुम बोल सको, तुम्हारे पास एक पॉइंट हो कि हाँ मैं इस लेवल पर स्टडी कर रहा हूँ, मेरे इस लेवल पर रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो मैंने कुछ कह पाओ. देखो ये बहुत छोटा सा एग्जांपल है. पढ़ाई तुम्हारी सक्सेस डिसाइड नहीं करती है, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स करती है, बट बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें नहीं करती. योर सक्सेस इज़ नॉट इक्वलेंट टू योर पढ़ाई, बट योर पढ़ाई कैन बी इक्वलेंट टू योर सक्सेस. देख रहे हो? इट्स लाइक इफ़ पढ़ाई इज़ अ सेट, वो सक्सेस का सबसेट है, वो तुम्हारी मदद कर सकती है, बट दैट अप टू यू. अगर तुम उससे मदद लेना चाहते हो, देर आर मैनी अदर वेज, बट यू नो पढ़ाई स्टिल, मतलब लेट्स कम बैक टू द टॉपिक. तुम पढ़ाई अपना इम्प्रूव कर सकते हो, तुम पढ़ाई अच्छे से करो, तुम मे बी वर्कआउट ढंग से करो, तुम ऐसे तरीके से वर्कआउट करो जिससे कि तुम्हारे पेरेंट्स को पता नहीं चले और दे आर कंफर्टेबल विद इट, और जिससे तुम्हारा काम चल पाए, जिससे तुम अपना पर्पस अचीव कर पाओ, जिससे तुम फिजिकली फिट रह पाओ, जिससे तुम एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मसल गेन कर पाओ. यू शुड नो वन थिंग, दैट इफ़ यू वांट समथिंग यू नीड टू रियली वर्क फॉर इट. Otherwise, if you are going to be complacent, God is not going to provide anything to you. मन्नतें तभी पूरी होती है जब उसके लिए इच्छा होती है, और इच्छाओं को पूरा करने के लिए तुम्हारे अंदर क्षमता होती है. इस क्षमता को अपने अंदर एक आग की तरह जलाना पड़ेगा, और वो आग तभी आएगी जब तुम एक हेट फील करोगे, एक घृणा आएगी तुम्हें अपनी सिचुएशन पर. लगेगा कि क्या गंद खाने में जी रहा हूँ, कहाँ रह रहा हूँ मैं. जैसे मैं ये वीडियो लैपटॉप पे बना रहा हूँ, ऐसे ऐसे करके बना रहा हूँ. मेरे पे अगर खुद का पैसा होता तो मैं एक ट्राईपॉड ले लेता, एक कैमरा सेटअप कर देता, यहाँ पे चाहे पे बेड भी लगा देता, बट यहाँ से वीडियो बनाता. मे बी एक टेबल एंड चेयर ले लेता, ढंग की टेबल एंड चेयर, जिस पे वीडियोज़ बनाता या फिर अपना काम करता. बट मेरे पे नहीं है पैसा. आई एम कैन नॉट फोर्स माई पेरेंट्स टू डू दैट टू मी. मेरे पे खुद पे पैसा नहीं है, क्योंकि आई कैन नॉट फोर्स एनी वन इन दिस हाउस टू डू एनी थिंग फॉर मी. क्यों? क्योंकि वो उनका पैसा है, वो उन्होंने अर्न करा है, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है वो कैसे उस चीज़ को खर्चते हैं. देखो एट द एंड ऑफ द डे उनकी मर्ज़ी पे आ जाती है. मेरे को अपना काम निकलवाना है, वो मैं अपने आप से नहीं कर सकता, मेरे को उनसे निकलवाना पड़ता है. हाउ शेमफुल इज़ दैट.
खुद सोचो मैं कैसे रट में फंसा हूँ. तुम फील कर सकते हो, तुम कमियाँ निकाल सकते हो मेरी ज़िंदगी में भाई, कि ये चीज़ गलत है भाई मेरे साथ हो रही, ये मैं गलत हो रहे दे रहा हूँ और मैं इसके लिए कुछ काम नहीं कर रहा हूँ. आई शुड डू इट. और तुम्हें कोई नेगेटिव माइंडसेट नहीं बिल्ड करना कि ओ माय गॉड मैं रट में फंसा हूँ, मेरी ज़िंदगी अच्छी नहीं है. नहीं, यू हैव टू एस्केप इट. यू नीड टू सॉल्व दिस fucking problem and move in your life. Move, forward. You need to not be stuck in the same place. You getting me? तुम इस इमोशन को बहुत जगहों पे देख सकते हो. लाइक जैसे कि रॉकी एक फिल्म थी बहुत फेमस, उसमें कैसे वो ड्रेको एक बंदा है उसको हराता है विद द इंटेंशन ऑफ टेकिंग रिवेंज फॉर हिज मास्टर एंड ऑल द डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क ही पुट इन. वो कैसे अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता था. ड्रीम नहीं, अर्जेंसी बनाई थी उसने अपने ड्रीम को. उसकी तरह उसको एक घृणा थी अपने आप से कि मैं अपना एक गोल कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ. वो करना है, मैं इतना वीक हूँ, मैं कर नहीं पा रहा हूँ अपना गोल. उसके अंदर एक चुल थी, उसके अंदर एक स्पिरिट थी. सेम एज बारहवीं फेल अगर तुमने देखी होगी. ही डिडंट लाइक हिज सिचुएशन. ही डिड नॉट लाइक वेयर ही वॉज लिविंग. एक गाँव में, एक सड़े से गाँव में, एक अनऑथराइज्ड और एक फेल्ड सिस्टम के अंदर जी रहा था वो. उसे चेंज करने के लिए मैं मानता हूँ आईएएस बन के भी उतना चेंज नहीं कर पाएगा, बट ही tried and he became a fucking IAS. That's a movie. मैं मानता हूँ IAS बहुत सारे लोग नहीं compete कर पाएंगे उस फेयर में. मे बी तुम उसकी जितनी मेहनत किसी और फील्ड में लगाओ तुम बहुत अच्छा कर जाओ. मे बी तुम उतनी मेहनत अगर जो एक IAS बनने में लगाता है, IAS एस्पिरेंट एक्चुअली, वो अगर तुम किसी बिजनेस में लगाओ तुम बहुत ग्रो कर लो. पर तुम लगाओ तो सही. कोई ना कोई भाई तुम्हें कमी फील होती है, तुम्हें कोई ना कोई चीज़ से घृणा होती है ज़िंदगी में, तभी तुम आगे बढ़ पाते हो उसे ओवरकम करने के लिए. आई वुड से हैव दिस फीलिंग इनसाइड यू, हैव दिस नेगेटिव इमोशन इनसाइड यू. ऐसे ईगो रखो कि मैं इस सिचुएशन में हूँ. हैव दिस थिंग इनसाइड यू. देखो ये बहुत कॉर्नी फील हो रहा होगा, बट you should not love your situation in which you are in. You should deal with it, but you should not be in love with your situation. If you are in a bad place right now, if you are very wealthy, if you are very rich, I don't know तुम ये वीडियो देख भी क्यों रहे हो. मे बी तुम्हारे रिकमेंडेशन फीड में 99.9% है कि तुम्हारे अगर फीड में ये आई है वीडियो तो तुम उस प्रकार के बंदे नहीं हो. यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, यू स्टिल वांट मनी, यू स्टिल वांट सक्सेस इन योर लाइफ. हमें बहुत सिंपल चीज़ है ये. यू नीड टू यूज़ दिस fucking मोटिवेशन टू गो अहेड. मैं अपनी लाइफ में बहुत बॉटम तक गया हूँ, अभी भी बॉटम पे ही हूँ, बट आई एम मूविंग अहेड एंड आई विल मूव अहेड बिकॉज आई हेट इन हियर. मैं देख पा रहा हूँ मेरे आसपास कौन है, कैसे कैसे लोग हैं मेरे आसपास, और कितने लोग हैं बैठे हुए टू डिमीन मी, टू पुट मी डाउन, टू पुट मी in a discomfortable position, in a discomfortable क्या होता है, uncomfortable position where they want me to suffer, and I'm just going to let that happen by not doing anything for myself. How shameful is that? अगर तुम ये सोचोगे ना, if you have इतनी सी भी humility, इतनी सी भी not humility, इतनी सी भी सेल्फ इस्टीम, तो तुम सोचोगे ना अपने बारे में कि तुम किस सिचुएशन में फंसे हुए हो, तुम अपने आप बाहर निकलोगे, तुम खुद सोल्यूशन निकालोगे. यू विल मेक प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटिंग योर ओन गोल्स. हाँ, यू विल मेक प्लान्स टू अचीव योर गोल्स. खुद से बनाओगे तुम, कोई मदद नहीं करेगा. तुम AI से पूछोगे, तुम खुद से सवाल जवाब करोगे, तुम नोटबुक लिख के लिखोगे, 100 चीज़ें करोगे, तुम उन्हें इम्प्लीमेंट करोगे, तुम उन्हें करके दिखाओगे. सबसे बड़ी बात जो रॉ एक्शन होता है वो तुम करके दिखाओगे, और तुम अपनी उस चीज़ को अचीव कर लोगे जो तुम्हें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देती है. दिस इट फॉर दिस वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग.